तो अब हम नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन? पहले ये किसने दिया? दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने दिया था 1799। तो क्या कहता है ये लॉ? गिवन कंपाउंड always contain exactly the same proportion of its element by weight. A given compound always contain exactly the same proportion of its elements by weight irrespective of their source. Irrespective of their source, उनका कहीं भी सोर्स हो वो सेम प्रोपोर्शन में ही एलिमेंट कंटेन रखेगा। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या फिर उनको किसी भी मेथड से बनाया हो। जैसे अगर हम बात करें इस सेंटेंस का क्या मतलब है, एग्जाम्पल वाटर जो है इन H2O, हाइड्रोजन एंड oxygen combines in the ratio of 2:1। 2:1 के रेशो में कंबाइन करते हैं। 2:1 मोलर रेशो, इनका मोल का जो रेशो होता है वो 2:1 होता है। एंड दिस रेशो रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये चाहे उसके सोर्स की बात करें, रिमेन्स कांस्टेंट की जैसे हम बात करें whether it is a tap water हो, सी वाटर हो, पॉन्ड का वाटर हो, तो किसी भी वाटर का हो तो क्या होता है यहाँ पे इसका जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 के रेशो में फिक्स रहता है। नेक्स्ट जैसे हम क्वेश्चन देखें, मतलब जैसे CO2 भी ये कार्बन को जलाने से आ रही है, मतलब पेड़ को जलाने से आ रही है या फिर कोयले को जलाने से आ रही है, मतलब CO2, तो इनमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 रहता है। तो कहीं से भी आ रहा है, उसका सोर्स, उसका मतलब सोर्स कहाँ से आ रहा है, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उससे डिपेंड नहीं करती है। एग्जाम्पल एक देखते हैं, 1.8 ग्राम ऑफ अ सर्टेन मेटल burned in oxygen। 1.8 ग्राम किसी मेटल का ऑक्सीजन में बर्न किया है, 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, 1.5 ग्राम ऑफ द सेम मेटल इज हीटेड इन स्टीम में हीट किया, गिविंग 2.5 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। पहले वाला ने 3 ग्राम दिया, दूसरे वाले ने 3.5 ग्राम दिया। शो दैट दिस रिजल्ट illustrates law of constant proportion। ये रिजल्ट है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इलस्ट्रेट कर रहा है, इसको शो करना है हमारे को। तो पहले पार्ट में क्या दिया गया, सपोज मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है M2ON। तो 1.8 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड फॉर्म, और मेटल कितना बना, 3 ग्राम। तो ये कितना बनेगा, N/2 रिएक्ट करेगा, ठीक है।
और n/2 रिएक्ट किया तो ऑक्सीजन बना n, और मेटल के लिए यूज किया हमने 2m, ठीक है, M2n। तो इसमें ऑक्सीजन का वेट कितना है, वेट ऑफ ऑक्सीजन 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड बना और 1.8 ग्राम मेटल यूज हो, तो ऑक्सीजन कितना बना 3 माइनस 1.8 कितना है 1.2। तो मेटल बाय ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 1.8 अपॉन 1.2, 3/2 का रेशियो है। अब दूसरे में भी मेटल ऑक्साइड बना है, तो यहाँ पर वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग है। तो उसमें क्या बना है 2m प्लस NH2O, अब देना है M2ON प्लस NH2, तो ये बना है 1.5 ग्राम और ये बना है 2.5 ग्राम। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वेट कितना होगा 2.5 माइनस 1.5 हो जाएगा 1 ग्राम। तो मेटल बाय ऑक्सीजन हो जाएगा 1.5 बाय 1.5 ग्राम। अब मेटल बाय ऑक्सीजन का रेशियो वापस से सॉरी 1.5 ग्राम नहीं 1.5 रेशियो में होगा 1.5, मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो होगा 1.5। तो यहां से हमारे को पता चलता है कि ये जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट जो कांस्टेंट ऑन डेफिनेट प्रोपोर्शन शो कर रहा है, जो प्राउस्ट ने दिया था 1799 में।